हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, यह कंप्यूटर एजुकेशन का 17वां पार्ट है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड के A to Z शॉर्टकट्स के बारे में कि Ctrl+A से क्या होता है, Ctrl+B से क्या होता है, Ctrl+C से क्या होता है और Ctrl+A to Z से क्या होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को Ctrl+A से लेकर Z तक सभी शॉर्टकट्स के बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी शॉर्टकट्स को सीख लेते हैं तो आप लोग कंप्यूटर में किसी काम को बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी शॉर्टकट्स PDF का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे कहूँ कि Ctrl+A दबाओ तो आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और उसके साथ A बटन को दबाना है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि Ctrl+B दबाओ तो आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और उसके साथ B बटन को दबाना है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी शॉर्टकट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं कि कौन से शॉर्टकट्स का क्या कार्य होता है। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि Ctrl+A से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+A की मदद से हम किसी टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। बस हमें कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और उसके साथ A बटन को दबाना है। अब Ctrl+B से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+B की मदद से हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा कर सकते हैं। अब Ctrl+C से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+C की मदद से सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+B की मदद से किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। अब Ctrl+D से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+D की मदद से हम फॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और किसी पिक्चर या शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। बस हमें उस शेप या पिक्चर को सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल के साथ D बटन को दबाना है, जिससे हमारा शेप या पिक्चर डुप्लीकेट यानी डबल हो जाएगा। अब Ctrl+E से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+E की मदद से हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। बस हमें जिस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ E बटन को दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। यानी Ctrl+E का इस्तेमाल हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। अब Ctrl+F से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+F की मदद से हम किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी वर्ड को खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ में बहुत से वर्ड हैं और उस पैराग्राफ में से हमें किसी एक वर्ड को खोजना है तो हम कंट्रोल के साथ F बटन को दबाएंगे और नेविगेशन बार में हमें जिस वर्ड को खोजना है उसे टाइप कर देंगे, जिससे हमारा वर्ड फाइंड हो जाएगा। यानी हमारा वर्ड पैराग्राफ में हाईलाइट हो जाएगा। अब Ctrl+G से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+G की मदद से हम किसी पेज लाइन या पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम कीबोर्ड से Ctrl+G को दबाएंगे तो हमारे सामने एक गो टू मेन्यू का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उस बॉक्स में हमें जिस पेज नंबर या जिस लाइन पर जाना है उस लाइन या पेज नंबर का अंक टाइप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे हम उस पेज नंबर या पेज लाइन पर पहुंच जाएंगे जिसको हमने सिलेक्ट करा था। अब Ctrl+H से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+H की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी किसी वर्ड को बदलने के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें किसी वर्ड को बदलना है तो पहले हम उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ H बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे सामने रिप्लेस का एक बॉक्स ओपन होगा और फिर नीचे वाली लाइन में जिस वर्ड को हम बदलना चाहते हैं उस वर्ड को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद रिप्लेस ऑल पे या रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलने के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। अब Ctrl+I से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+I की मदद से हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हैं। यानी किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए Ctrl+I का इस्तेमाल करते हैं। बस हमें जिस टेक्स्ट को इटैलिक करना है यानी तिरछा करना है तो पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ I बटन को दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा। अब Ctrl+J से क्या होता है। तो दोस्तों, Ctrl+J की मदद से हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसे जस्टिफाई मोड में कर सकते हैं। बस हमें उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल के साथ J बटन को दबाना है, जिससे हमारा पैराग्राफ जस्टिफाई मोड में हो जाएगा।
अब कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस के की मदद से हम किसी पेज पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। दोस्तों हाइपरलिंक से मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी वेबसाइट, फेसबुक पेज या गूगल पेज किसी का भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। बस हमें कंट्रोल के साथ के बटन को दबाना है और फिर हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें जिस नाम से हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले के स्थान पर उस नाम को टाइप कर देंगे और फिर सबसे नीचे एड्रेस बार में एड्रेस को फिल कर देंगे, जैसे www.google.com कुछ इस तरीके से, और ओके पे क्लिक करके हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। यानी कंट्रोल के की मदद से हम किसी पेज पर हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एल की मदद से हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन मोड में कर सकते हैं। बस हमें जिस पैराग्राफ या टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है तो पहले हम उस पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ के बटन को दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट या पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन मोड में हो जाएगा। यानी कंट्रोल एल की मदद से किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन मोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल एम की मदद से हम किसी पैराग्राफ को इंडेंट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बस हमें जिस पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाना है तो पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एम बटन को दबाएंगे तो हमारा पैराग्राफ इंडेंट मोड में होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंट्रोल एम की मदद से किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट को इंडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं। अब कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यानी जब हमें किसी न्यू डॉक्यूमेंट या किसी न्यू फोल्डर को बनाना हो तो हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल ओ से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल ओ की मदद से हम पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब कंट्रोल पी से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल पी की मदद से हम किसी पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। यानी कंट्रोल पी की मदद से किसी पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं या कहें तो किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब कंट्रोल क्यू से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल क्यू की मदद से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने किसी पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस आर की मदद से हम किसी पैराग्राफ को राइट अलाइन मोड में कर सकते हैं और इंटरनेट पेज को रीलोड कर सकते हैं। यानी कंट्रोल आर की मदद से हम किसी पैराग्राफ को राइट अलाइन कर सकते हैं और इंटरनेट पेज को रीलोड कर सकते हैं। अब कंट्रोल एस से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल एस की मदद से किसी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल टी की मदद से इंटरनेट ब्राउजर को नया टैब ओपन कर सकते हैं और किसी पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। बस हमें उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ टी बटन का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारा पैराग्राफ हैंगिंग इंडेंट मोड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंट्रोल टी की मदद से इंटरनेट ब्राउजर का नया टैब ओपन कर सकते हैं और किसी पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। अब कंट्रोल यू से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल यू की मदद से हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। दोस्तों किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल के साथ यू बटन को दबाना है, जिससे हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल बी की मदद से किसी कॉपी या कट करे हुए टेक्स्ट को किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से किसी ओपन हुई विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी विंडो पर काम कर रहे हैं तो उस विंडो को हमें ऑफ करना है तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन दबाना है, जिससे हमारी विंडो ऑफ हो जाएगी। अब कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से हम किसी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। बस हमें जिस टेक्स्ट को कट करना है तो पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स बटन को दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस बाई से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस बाई की मदद से हम रीडू कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने किसी टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स की मदद से कट किया और फिर कंट्रोल जेड की मदद से कट करे हुए टेक्स्ट को वापस लाए।
अब उसे पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल बाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल बाई का इस्तेमाल रीडू करने के लिए करते हैं। अब कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड की मदद से हम कट करे हुए टेक्स्ट को या डिलीट करे हुए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये रही कंप्यूटर कीबोर्ड के A to Z शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।